आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग ग्रहों, नैसर्गिक मित्रता एवं पंचधा मैत्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पंचधा मैत्री ग्रहों की मित्रता का तीसरा एवं अंतिम स्वरूप है। सबसे पहला जो स्वरूप होता है वह है नैसर्गिक मित्रता, जिसे प्राकृतिक मित्रता भी कहते हैं। दूसरा तात्कालिक मित्रता है। यह अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रकार की होती है और दोनों मित्रता को, नैसर्गिक मित्रता एवं तत्कालिक मित्रता, दोनों ही मित्रता का जब समन्वय किया जाता है, उस समन्वय के पश्चात जो मित्रता बनती है उसे पंचधा मैत्री कहते हैं। हम सभी आज की कक्षा में ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता पर भी चर्चा करेंगे, तत्कालिक मित्रता पर भी चर्चा करेंगे एवं पंचधा मैत्री पर भी चर्चा करेंगे। कक्षा लंबी हो सकती है, पूरी कक्षा में बने रहें। यदि आप कक्षा में, आज की कक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं तो बगैर स्किप किए हुए वीडियो देखें ताकि पूरी विषय वस्तु आपको समझ में आ सके। यदि आप हमारे कक्षा में नए हैं और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो ग्रहों के मित्रता के बारे में सभी पुस्तकों में ढेर सारे श्लोक बतलाए गए हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी देखें तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के शुरू के ही पन्नों में, हालांकि सभी पुस्तकों के, जितनी ज्योतिष की पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों में शुरू के ही पन्नों में ग्रहों के मित्रता शत्रुता के बारे में बतलाया गया है, लिखा गया है। ग्रहों की जो नैसर्गिक मित्रता होती है उसका निर्माण जो होता है ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि को आधार मानकर किया जाता है। हम सभी को ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सभी ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि के बारे में हम सबों को ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि सभी ग्रहों का लिखा गया है, हम यहाँ पर पुनः दोबारा लिख लेते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 2, जैसा कि यहाँ पर ब्लू रंग से जो लिखा गया है आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात होगा। मंगल का मूल त्रिकोण राशि 1, बुध की मूल त्रिकोण राशि 6, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 7, शनि की मूल त्रिकोण राशि 11 यानी कि कुंभ राशि है। इन्हीं राशियों को, मूल त्रिकोण राशि को आधार मानकर ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता बनाई गई है। हम सब पहले मूल त्रिकोण राशि के आधार पर कैसे बनाई गई है, हम लोग इसको किसी भी एक दो ग्रहों को आधार मानकर हम लोग समझने एवं सीखने का प्रयास करते हैं। कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की हम लोग कुंडली बना ले, जैसे कि मेष लग्न की ही कुंडली बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लोग किसी भी एक ग्रह का चयन करें, किसी भी एक ग्रह का चयन कर लें। अब इसमें हम सूर्य देव को लें, चंद्रमा को लें, मंगल को लें, बुध को लें, गुरु को लें, शुक्र को लें या शनि को लें, किसी भी एक ग्रह का आप लोग नाम बतलाएं, उसी को आधार मानकर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। शुक्र गुरु जी। शुक्रदेव। अब जैसा कि आप लोगों ने शुक्रदेव कहा, शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि 7 होता है। इसी को आधार मानकर ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता का निर्माण हुआ है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। हालांकि ऋषि मुनिगण
कई आधार लेकर ग्रहों के नैसर्गिक गुण धर्म को भी आधार लेकर ग्रहों की मित्रता शत्रुता की कल्पना की जा सकती है। परंतु जातक शास्त्रों में किसी पुस्तक में हमने पढ़ा है कि सुहृदय त्रिकोण भवनाद गृहस्य, सुहृदय किसे कहा जाता है? जिस राशि को ग्रहगण सबसे ज्यादा मानते हैं उसको सुहृदय कहते हैं। तो सुहृदय यानी कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, मूल राशि, जो मूल त्रिकोण राशि है वही, तो सभी ग्रहों की मूल राशि मूल त्रिकोण राशि यही है जैसा कि लिखा गया। उससे भवनाद गृहस्य सूतभे व्यय धन भवने। अब सूत किसे कहा जाता है? सूत भाव किसको कहा जाता है? पांचवें भाव को कहा जाता है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अब इसके शुक्रदेव की मित्रता, अब शुक्रदेव की जो मूल त्रिकोण राशि यहाँ है, तो इससे पंचम भाव में कौन सी राशि है? 1 2 3 4 5 यह हुआ ना, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। सूतभे व्यय। तो अब व्यय, व्यय कहा जाता है 12वें भाव को। तो यहाँ से इस राशि के, तुला राशि के 12वें भाव में 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव हो गए। सूतभे धन भवन, धन भवन कहा जाता है भाव से दूसरे भाव को धन भवन कहा जाता है। तो यहाँ पर 7 राशि है। 7 नंबर की राशि जो मूल त्रिकोण राशि हुई शुक्र की, उससे दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि है। तो 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव हो गए। धन भवन स्वजने निधने धर्मे, स्वजने निधने धर्मे। स्वजन किसे कहा जाता है? तो स्वजन सुख भाव को कहा जाता है, चौथे भाव को कहा जाता है। स्वजन चौथे भाव को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5वें भाव को देखा, 12वें भाव के बारे में जाना, दूसरे भाव के बारे में जाना, स्वजन चौथे भाव को कहा जाता है, चौथे भाव के बारे में जाना। तब यहाँ से चौथा भाव जो है वह कौन है? यहाँ पर 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर राशि के स्वामी शनि देव हो गए। यहाँ 7 से चौथे भाव में 10 ही होगा ना। जी गुरुजी। इसके बाद में धन भवन, हाँ, स्वजने निधने, निधन कहा जाता है मृत्यु को। तो मृत्यु का भाव कौन सा है? 8वें भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है ना। जी गुरुजी। तो अब इस तुला राशि से 8वें भाव में कौन सी राशि है? तो 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो यह तो इनकी स्वयं की राशि हो गई, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। धर्म में, धर्म भाव किसे कहा जाता है? 9वें भाव को धर्म भाव कहा जाता है। तो मूल त्रिकोण राशि से 9वां भाव में कौन हुआ? यहाँ पर आ गया, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव। तो बुध हमने लिख लिया। इसके अलावे स्व ओचे च भवंतीनो शेषा, यानी कि अब जिस राशि में ये स्वयं उच्च के होते हैं, उस राशि के स्वामी को, अब यह 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की उच्च राशि कौन सी है? तो 12। तो 12 नंबर राशि के स्वामी कौन हो गए? 12 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। यह इतने ग्रहों को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पे किन किन विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ गई? ग्रहों के स्वामी, तो मतलब कि कौन ग्रहगण किस राशि के स्वामी हैं उसकी आवश्यकता हो गई। तो सूर्यदेव 5 नंबर राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा 4 नंबर राशि के स्वामी हैं, मंगल देव 1 और 8 के स्वामी हैं, बुध देव, हालांकि हाँ इसमें आवश्यकता पड़ती है इसलिए लिख देना चाहिए, 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 एवं 12 नंबर राशि के स्वामी हैं। शुक्रदेव 2 एवं 7 के स्वामी हैं। शनिदेव 10 एवं 11 के स्वामी हैं। एवं स्वोचे, सभी ग्रहों की उच्च राशियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हम यहाँ से काले रंग में बगल में इसी ग्रह पर ही लिख देते हैं ताकि अन्य ग्रहों को लिखने में सहूलियत होगी, चाहे बगल में ही लिख लेते हैं। तो सूर्यदेव अपनी उच्च राशि 1 है, चंद्रमा की उच्च राशि 2 है, मंगल की उच्च राशि 10 है, बुध की उच्च राशि 6 है, गुरु की उच्च राशि 4 है,
शुक्र की उच्च राशि 12 है, शनि की उच्च राशि 7 है। ये हो गया। इन्हीं सभी चीजों की आज की कक्षा में आवश्यकता पड़ने वाली है, हम सबों को याद रखना चाहिए। यदि नहीं तो इसके अनुसार से आप लोग नोट कर सकते हैं। जो लाल रंग से लिखा हुआ है यह सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि है। जो हरे रंग से लिखा गया है ग्रहों की स्वराशि है। जो काले रंग से लिखा गया है वह ग्रहों की अपनी उच्च राशि है। तो अब हम लोगों ने शुक्र देव के सभी को हम लोगों ने लिख लिया। जैसे कि निधने धर्म, निधन भाव यानी कि 8वां भाव, धर्म 9वां भाव, स्वोचे एवं उच्च का एवं उच्च राशि के स्वामी को मित्र मानते हैं। यह हो गया। तो अभी इसमें एक और चीजें हैं, पुस्तक पढ़ने पर या गौर से ध्यान देने पर या गुरुजनों के ज्ञान के आधार पर यह बतलाया गया है कि यदि ये सभी को तो मित्र ये बना ही लेते हैं, ये सभी को मित्र बना लिए नैसर्गिक रूप से, लेकिन इसमें यह देखने को मिल रहा है कि शनिदेव 2 बार आए हैं, बुध देव 2 बार आए हैं। अब यह शुक्र की मित्रता शुक्र से है तो स्वयं का हो गया, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। अब कौन कौन से ग्रह बच गए? मंगल एवं गुरु एक ही बार है। कौन कौन ग्रह 2 बार आ गए? शनि और बुध। शनि एवं बुध। तो शनि एवं बुध शुक्र देव के शनि एवं बुध शुक्र देव के मित्र हो गए, अति मित्र हो गए, या अति मित्र नहीं सीधे मित्र, नैसर्गिक मित्र हो गए। और जो एक बार आया है वह सम हो गए। एक बार जो आया है वह सम हो गया। तो मंगल एवं शुक्र सम हो गए, मंगल एवं शुक्र सम हो गए। और शेष कौन सा ग्रह बाकी रह गया? सूर्य एवं चंद्रमा ना। गुरु। गुरु आएगा, मंगल एवं गुरु सम हो गए। मंगल और गुरु हाँ, सम। हाँ, मंगल एवं गुरु, शुक्र की तो मित्रता ही है, तो मंगल एवं गुरु सम हो गए। और किस ग्रह का इसमें नाम नहीं आया? तो सूर्य एवं चंद्रमा का नाम। तो ये सूर्य और चंद्रमा क्या हो गए? शुक्र के शत्रु हो गए, शुक्र के शत्रु ग्रह हो गए। तो अब किसी भी ग्रह की नैसर्गिक मित्रता कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है, यह हम लोगों ने समझा। एवं अब किसी एक अन्य ग्रहों की भी आप लोग चर्चा करें, बोले, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा कम से कम 2-3 ग्रहों पर तो हम लोग सीख ही ले। शेष ग्रहों पर आप लोग सूर्य प्रभु जी। बुधदेव। अब बुधदेव की बात कर लेते हैं। तो उच्च राशि रुकिए, उच्च राशि। तो अब बुधदेव के बारे में इसी सूत्र को लगाएंगे। तो बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि कौन है? 6 नंबर की राशि है। अब 6 नंबर की राशि से 5वीं राशि कौन हो गया? तो 6 नंबर राशि से 5वीं राशि यह हो गया मकर। मकर के स्वामी कौन हो गए? शनि। अब 6 नंबर राशि से 12वां, तो 6 नंबर राशि से 12वां यहां पर कौन हो गया? सूर्य हो गया। अब 6 नंबर राशि से दूसरा, तो यहाँ पर 7 हो गया। तो 7 के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव हो गए। अब 6 नंबर राशि से चौथा, तो 6 नंबर राशि से चौथा यहाँ देवगुरु बृहस्पति का राशि है 9, तो देवगुरु बृहस्पति। अब इसके बाद में चौथा हो गया 8वां, तो 6 नंबर राशि से 8वां यह मंगल की राशि है, तो मंगल। अब 8 नंबर की राशि हो गया। अब 9 नंबर की राशि यानी कि 9वें भाव में, तो 6 नंबर से 8 यहाँ पर हो गया, 9वें में यह हो गया शुक्र की राशि। यहाँ से अगर गिनेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो शुक्र 2 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव हो गया। अब इसमें देखा जाए कि 2 बार कौन से आए हैं? तो 2 बार एक ही ग्रह आए हैं, जो है शुक्रदेव।
शुक्रदेव। शुक्रदेव, हाँ, तो शुक्रदेव मित्र हो गए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बात जाती है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है कि बुधदेव का ही आपने नाम लिया। तो दो ग्रह ऐसे होते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा, जिनकी एक ही राशि है। तो जिस ग्रह की एक राशि होती है, एक बार भी उनका नाम आ जाने से वह भी मित्र ही हो जाते हैं, वह भी, मित्र ही हो जाते हैं। हाँ, वह सम नहीं रहते, वह सम नहीं रहते। तो एक बार सूर्य की एक ही राशि है और एक बार आ गए, इसलिए यह भी मित्र हो। अब यहाँ पर शनि की दो राशि है, लेकिन एक ही बार आया है यहाँ पर नाम, इसलिए शनिदेव सम हो गए। देवगुरु बृहस्पति की एक ही बार राशि आई है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी सम हो गए। मंगल देव का भी नाम एक बार आया है, इनकी दो राशियां हैं, इसलिए यह, तो मंगल देव भी सम हो गए। अब कितने ग्रह बच गए? तो सूर्य का नाम आ ही गया, चंद्रमा का नाम नहीं आया, तो ये हो गया चंद्रमा इनके शत्रु, और ये हो गया सम, और ये हो गया मित्र। चंद्रमा शत्रु हो गया, मंगल सम हो गया, बुध ये स्वयं है ही, गुरु भी सम हो गए, शुक्र मित्र हो गए, शनि भी सम हो गए, और सूर्य भी मित्र हो गए। यह है ग्रहों की मित्रता का नियम, यह है ग्रहों की, नैसर्गिक मित्रता का नियम। मित्रता। हाँ। अब हम लोग, गुरुजी सूर्य का तो फिर कोई बहुत ही कम बनेंगे फिर। तो सूर्य का बना लेते हैं, अब हम लोग समझ लेंगे। सूर्य का हम सभी अब ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता की सारणी हम यहाँ पर शेयर नहीं, ये तो नहीं। हम मित्रता की सारणी शेयर कर रहे हैं, ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता की। अब हम लोगों ने जो बनाया है अभी यहाँ पर, हम लोगों ने जो बनाया है बुध का, तो बुध की मित्रता शत्रुता देख लीजिए। बुधदेव का शुक्र मित्र है, यहाँ पर भी बुधदेव के शुक्र मित्र हैं। सूर्य मित्र हैं, सूर्य मित्र हैं। चंद्रमा एक शत्रु बना है, चंद्रमा ही बना है ना बुध का शत्रु, जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो शत्रु में एक ही है। और बाद बाकी शनि, गुरु, मंगल, ये तीनों जो हैं बुध के सम बने हैं। यहाँ पर देखा जाए शनि, गुरु एवं मंगल, बुध के तीनों सम बने हैं ना, तो यहाँ पर भी जी गुरु जी। अब हम लोग सूर्य की समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव के मित्र कौन कौन है, सम कौन है, शत्रु कौन है, राहु केतु को छोड़ा जाए, अभी राहु केतु के बारे में भी हम लोग समझ लें। तो सूर्य के मित्र में है चंद्रमा, मंगल, गुरु, चंद्रमा, मंगल एवं गुरु। सम में है बुध, यहाँ पर लिख लेते हैं, और शेष शत्रु हैं शुक्र, शनि शत्रु हैं सूर्य के। तो शत्रु हम कहीं लिख लेते हैं, इसी जगह नीचे लिख लेते हैं, शुक्र एवं शनि। अब इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
हम समूह में भी शेयर कर देंगे, या ये जो आपके पास में जो यह सारणी दिख रही है, इस सारणी को आप लोग नोट कर सकते हैं या समूह में शेयर कर देंगे, वहां से भी आप लोग इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। या यदि आप समूह में नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सूर्य के बारे में, ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता, जो नियम हम लोगों ने पढ़ा, उसी नियम के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो सूर्य देव का जो नैसर्गिक, सूर्य देव का जो मूल त्रिकोण राशि है वह है 5, वह है 5। किसी भी लग्न की कुंडली बना लीजिए, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सूर्यदेव का की मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव, तो मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव में 9 नंबर की राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति हो गए। 9 नंबर राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 9 एवं 12 यहाँ पे लिखा। उसके बाद में 12वां, यानी कि 5 नंबर राशि जो मूल त्रिकोण राशि है उससे 12वां भाव, उससे पिछला भाव तो 4, तो 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में दूसरा, तो 5 नंबर राशि से दूसरा राशि जो है वह 6 है, 6 नंबर राशि के स्वामी बुध। अब इसके बाद में दूसरा हो गया चौथा, तो 5 नंबर राशि से चौथे भाव में यहाँ 8वां भाव बनता है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, इसके स्वामी मंगल देव हो। अब इसके बाद में चौथा के बाद में 8वां, तो अब 5 नंबर की राशि से 8वां राशि 12 बनता है, इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति। 9वां, तो 9वीं राशि कौन बनती है? 9वीं राशि ये हो गया, यहाँ से गिनेंगे तो यह 9 होगा, यहां से गिनेंगे तो यह 9 हो जाएगा। 1 नंबर की राशि, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। और इसके बाद में अपने ग्रह का ही, जिस ग्रह की हम मित्रता देख रहे हैं, वह ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी, तो सूर्य देव 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए कि कौन कौन से ग्रहगण 2 बार आ गए, तो देवगुरु बृहस्पति 2 बार आ गए, तो यह मित्र हो गए। अब मंगल देव कितने बार आ गए? 2 बार नहीं, इसमें तो 3 बार आ गए, तो 2 बार से और अधिक हो गए, तो और अच्छा ही मित्रता हो गया। इसीलिए तो सेनापति हैं, सूर्य राजा है, एक दूसरे की रक्षा भी करते, तो ये मंगल देव हो गए मित्र। चंद्रमा की एक ही राशि है, तो जब एक बार ही आया और एक ही राशि है, तो इसलिए यह भी मित्र हो गए। अब इन ग्रहों में सभी ग्रहों का तो नाम आ गया, अब एक बच गए बुध देव, एक ही बार इनकी गिनती में आई है, इसलिए यह सम हो गए, यानी कि नहीं मित्र है ना शत्रु है। शेष ग्रह शुक्र एवं शनि का इसमें नाम नहीं आया, इसलिए शुक्र एवं शनि क्या हो गए? शत्रु शत्रु हो गए। शत्रु हो गए। अब ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता एवं शत्रुता हम लोग कैसे समझते हैं, यह तो स्पष्ट हो गया ना। बाद बाकी तो सभी पुस्तकों में सारणी दी गई रहती है, एवं हमने सारणी आप लोगों को दिखला भी दिया है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां से भी सारणी मिल जाएगी, हम समूह में भी शेयर कर देंगे। जब ही कक्षा समाप्त होगी हम समूह में शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। या कई सदस्यगण समूह में शामिल हैं, यदि उनके पास में ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता की सारणी होगी, तो वह समूह में शेयर कर देंगे। अब इसके बाद में ग्रहों की तत्कालिक मित्रता, ग्रहों की तत्कालिक मित्रता क्या है? नैसर्गिक मित्रता हम लोग समझ गए। अब तत्कालिक मित्रता किसे कहते हैं? तो तत्कालिक मित्रता के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व की नहीं, अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने जो समझा था कि सभी कुंडलियों में ग्रह के योग के आधार पर ग्रहों की तत्कालिक मित्रता का निर्माण होता है, स्थितियों के आधार पर कि कौन से ग्रह कुंडली में किस भाव के में है, भावों के आधार पर निर्धारित होता है।
तो इसके लिए तो थोड़ा सा बड़ा हो सकते हैं। हम लोगों को एक कुंडली बनानी है। कोई भी सदस्य अपनी कुंडली जो बोलना चाहते हैं बोले, हम उसी कुंडली की तत्कालिक मित्रता बना दें। 11 नंबर की राशि से भी। ये 11 नंबर ना लग्न, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रहों की स्थिति बोलिए। गुरुजी पहले भाव में सूरज, केतु और मंगल बैठे हैं। और दूसरे भाव में मंगल, वो दूसरे भाव में बुध। गुरुजी छठे भाव में चंद्रमा और गुरु। और 7वें भाव में शनि और राहु। और गुरुजी शुक्र बैठे हैं 12वें भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9 सभी ग्रह हो। हाँ जी। अब जो है तत्कालिक मित्रता जो होती है जन्म कुंडली में, एक ग्रह जो दूसरे ग्रह से जो पारस्परिक दूरी पर होते हैं उस दूरियों के आधार पर तत्कालिक मित्रता या शत्रुता का निर्माण होता है। इसमें समता की स्थिति नहीं होती है, इसमें समता की स्थिति नहीं होती। तो नियम यह है कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से, नोट कर सकते हैं आप लोग, कोई भी ग्रह अपने स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह से तात्कालिक मित्रता रखते हैं। हो गया। अब तत्कालिक शत्रुता किससे होगी? तो शेष सभी भावों से तत्कालिक शत्रुता हो जाएगी, यानी कि साथ में बैठे हुए ग्रह, साथ में बैठे हुए ग्रह एवं अब कौन सा भाव बाकी रह गया? गुरुजी पहला। तो पहला तो वही हो गया ना, साथ में बैठे हुए ग्रह, यानी कि पहला। अब जो बच गया 5 और 7, अब जो बचा 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 बस हो गया। 10, 11, 12 तो यहाँ है ही है। तो 5 भाव यह हो गया और एक यह हो गया पहला। साथ में 6 भाव में तत्कालिक शत्रुता और 6 भाव में तत्कालिक मित्रता। अब यहाँ पर देखा जाए कि किस ग्रह का हम तत्कालिक मित्रता बनाएं। आप ही लोग नाम ले किसी भी ग्रह का। गुरुजी शुक्र को बना ले। अब यहाँ शुक्र कहाँ पर है? तो शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में। तो शुक्र से मित्रता कहाँ कहाँ हो जाएगा? साथ में जो अगर कोई ग्रह होता तो तत्कालिक शत्रु, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, इन भावों में अगर कोई जो ग्रह है वह मित्र, बाद बाकी सभी शत्रु। अब यहाँ पर 31 हो गया, शत्रु हो गया। तो अब इनके तत्कालिक मित्र कौन कौन हो गए? बुध हो गए, गुरुजी 12 नंबर की राशि है तो गुरु को नहीं मानेंगे क्या?
12 नंबर की राशि है तो गुरु को नहीं मानेंगे, बुद्ध को मानेंगे, जो बैठे हुए हैं उनको मानेंगे। हाँ हाँ, उनको मानेंगे। जो भाव में जो ग्रहगण बैठे हुए हैं उन्हीं को मित्र मानेंगे। भाव के स्वामी को यहाँ पे मित्र नहीं मानना। अच्छा ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट हमने भी लिखा है और हमारे गुरुजन भी यही हमको शिक्षा दिए हैं, और पुस्तकों में भी यही आपको पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह से तत्कालिक मित्रता रखते हैं। बैठे हुए ग्रह से, ये नहीं कि इस भाव के स्वामी से तत्कालिक मित्रता रखते हैं ना। तो अब यहाँ पर बुधदेव हो गए, मैंने शुक्र से इन भावों में कौन कौन से ग्रह हो गए, तो जो ग्रह हैं वही। तो शुक्र के यहाँ पर मित्र कौन कौन हो गए? शुक्र के मित्र मंगल भी हुए, केतु भी हुए, सूर्य भी हुए, बुध। सूर्य, केतु, मंगल एवं बुध, यह तत्कालिक मित्रता हो गया। अगर कोई ग्रह नैसर्गिक शत्रु भी है, जिसे प्राकृतिक शत्रुता मित्रता जो पुस्तकों में जो चार्ट दी गई रहती है मित्रता शत्रुता की, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ क्षण पहले अभी चर्चा किया है, अगर उसमें अगर कोई शत्रु भी है। अब शुक्र के शत्रु कौन कौन होते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य एवं चंद्रमा। हाँ, सूर्य एवं चंद्रमा शत्रु। लेकिन अब शुक्र यहाँ पर सूर्य का तत्कालिक मित्र हो गया। अब सूर्य से भी यह 12वें है, तो सूर्य से शुक्र की भी तत्कालिक मित्रता और शुक्र से सूर्य की भी तत्कालिक मित्रता। तो इस कुंडली में शुक्र को सूर्य नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सूर्य भी शुक्र को नुकसान इस व्यक्ति के कुंडली में नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि समृद्धि एवं संपन्नता एवं प्रतिष्ठा दोनों का समन्वय मिश्रण इनके जीवन में रहेगा। और विशेष बातें तो और भावेशों के आधार पर, हालांकि यह कुंडली बहुत अच्छी है, सभी स्थितियां बहुत ठीक है। सामान्यतः समृद्धि एवं प्रतिष्ठा दायक यह कुंडली है, क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव में संपन्नता देते हैं, राजयोग भी देते हैं। और जिस ग्रह के पीछे, जिस ग्रह के 12वें शुक्रदेव होते हैं, वह ग्रह अच्छा फल भी देता है। तो सूर्यदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अपने मित्र के साथ में हैं। सूर्यदेव क्या है? तो सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं एवं मंगल देव 10वें भाव के भी स्वामी। तो दो केंद्र भावों का स्वामी लग्न में त्रिकोण में बैठ गया। केंद्र को, लग्न भाव को त्रिकोण भी कहते हैं, इसलिए अच्छी होगी, यह अच्छा योग हो गया। दो केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया। लेकिन यह मंगल देव तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, तो थोड़ी विचारों में ऊर्जावान हो जाना, या थोड़ा गुस्सा हो जाना, या थोड़ा जल्दबाजी आ जाना, इस प्रकार का स्वभाव, या थोड़ा जल्दी में ही गुस्सा में आ जाना। परंतु सूर्य के साथ में है, गुस्सा तो आएगा लेकिन अच्छे कार्यों के लिए आएगा। अगर कोई व्यक्ति को कुछ बोलना भी है तो एक अधिकार के साथ और अच्छे अधिकार के साथ, यदि कोई बुरा काम कर रहा है, बुरा बात बोल रहा है, बुरा आचरण है, तो उसको डांटने के लिए गुस्सा आना, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर सही काम पर गुस्सा तो नहीं, सही काम अगर हो रहा हो, अगर ये देख रहे हैं, तो ये फिर इनका स्वभाव उदार हो जाएगा पूरा। इनमें उदारवादिता एवं क्रोध दोनों ही भरा पड़ा, ऐसी बात है। अब ये शुक्रदेव शनि को क्या मानते हैं? तो शुक्र शनि को मित्र मानते हैं। शुक्र शनि को मित्र मानते हैं, परंतु इस कुंडली में शनिदेव क्या हो गए? शत्रु, तत्कालिक शत्रु हो गए। तो जब भी शुक्र का काम आएगा, शनि वहां पर साथ नहीं देगा। अब शुक्र क्या है? भाग्य है। शुक्र क्या है? जीवन का सुख है।
तो कहीं ना कहीं हल्का नुकसान ही करेंगे। शत्रुता तो तत्कालिक शत्रुता हो गया है, तो वक्ती तौर पर वर्तमान में यह नुकसान ही देंगे, परंतु लंबे दिनों की बात की जाए तो ओवरऑल यह भी बुरे नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र एवं शनि नैसर्गिक मित्र भी है। लंबा जब सुखद स्थिति आने वाली होगी, उसमें शनि सहायक हो जाएंगे, और क्षणिक सुख के लिए शनि सहायक नहीं होंगे। यह भी बातें यहाँ से स्पष्ट होती है कि जब जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, वह व्यक्ति यदि अपने जीवन में कोई भी कार्य जो लंबे समयों तक सुख आनंद देने वाला है, उसके प्रति व्यक्ति का मन थोड़ा ज्यादा ही लगता है, और जो कम देर क्षणिक सुख है या कुछ महीनों कुछ दिनों का सुख है, जो लंबा दिन तक जिस विषय वस्तु से सुख नहीं मिलना, उस पर मन भी नहीं लगता वैसे कार्यों में, या मन उचट जाता है। ऐसी स्थितियां बनी क्योंकि यह सुख तत्कालिक शत्रु, शुक्र एवं शनि में तत्कालिक शत्रुता थी। अब शुक्रदेव शत्रु किसको मानते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा दोनों को मानते हैं। अब शुक्र को देख लीजिए, यहाँ पर चंद्रमा से क्या है, यहाँ पर तत्कालिक शत्रुता हो गया। तत्कालिक शत्रुता हो गया कि नहीं हो गया? जी जी हो गया। हो गया। और यह नैसर्गिक शत्रु भी है। ये तो अत्यधिक शत्रुता वाली, दोनों ही स्थितियों से शत्रुता हो गया, तो यह गड़बड़ हो, तो यह बुरे फल है। यानी कि मन की चंचलता है चंद्रमा। अब देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है, और यह तत्कालिक शत्रुता में आ गया, तो क्या हो गया? एक तरह से सम है, दूसरी तरह से शत्रु हो गया। तो इसी प्रकार से दोनों को जो जब हम लोग समन्वय करते हैं, दोनों का जब समन्वय करते हैं, तो उसी को पंचधाम मैत्री कहते हैं। उसी को पंचधर्म मैत्री कहते हैं। पंचधाम मैत्री उसी को कहते हैं। पंचधाम मैत्री के लिए भी कोई विशेष तो नहीं, हल्का नियम है। जो नियम 5 प्रकार से बनाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें पंचधाम मैत्री कहा गया है। वह नियम कौन सा है, उस नियम को भी हम लोग समझ लें। पुनः हम वही कुंडली बनाते हैं, एक बार पुनः बोल देते हैं। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सूर्य, मंगल, केतु, बुध, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु। ग्रहों की स्थिति यही है ना? हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल यही है। चलिए, अगर इसके 5 नियम कौन कौन से हैं, इस नियम को आप लोग नोट करें, और इसी विषय वस्तु पर कल भी हम लोग क्लास करेंगे, ताकि मित्रता एवं शत्रुता सही ढंग से हम लोगों को समझ में आ जाए। पहला नियम ये है कि अब यहाँ पर यह नैसर्गिक, एक तो हो गया प्राकृतिक जिसे हम लोग नैसर्गिक कहते हैं, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा जिसे तात्कालिक कहते हैं। दोनों को मिलाकर अगर यहाँ नैसर्गिक हो गया तो इसको जोड़ेंगे, तत्कालिक हो गया तो बराबर क्या बनेगा? तो इसी को हम लोग कहते हैं पंचभाव। गुरु जी जो हमने पहले पढ़ा उसे नैसर्गिक कहते हैं। हाँ जी, जिसकी सारणी हर पुस्तकों में दी गई होती है उसे नैसर्गिक मित्रता या प्राकृतिक मित्रता कहते हैं। अब जो ग्रह नैसर्गिक मित्र है एवं तत्कालिक मित्र भी है, वह अति मित्र हो जाता है। अति मित्र हो गया। जो ग्रह, अब दूसरा नियम है कि जो ग्रह नैसर्गिक सम की स्थिति में है और तत्कालिक मित्र है, वह क्या हो जाता है? वह मित्र हो जाता है। जो ग्रह नैसर्गिक मित्र है और तत्कालिक शत्रु है, वह सम हो जाता है। या
जो ग्रह, इसी का दूसरा एक प्रतिरूप है, जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु है और तत्कालिक मित्र है, वह सम हो जाता है। दोनों एक ही हैं, एक तरह से मित्र हो जाए और दूसरे तरह से शत्रु हो जाए तो सम हो जाता है। यह दोनों एक ही हो गए कि नहीं हो गए? हाँ गुरुजी, एक ही हो गए। अब चौथा नियम, जो ग्रह सम स्थिति में हो और शत्रु हो, वह क्या हो जाता है? जो नैसर्गिक रूप से सम हो और तत्कालिक रूप से शत्रु हो, वह शत्रु हो जाता है। और जो दोनों ही तरह से शत्रु हो, स्व को आप लोग शत्रु माने, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यह अति शत्रु हो जाता है। यह ग्रहों के जो 5 सूत्र हैं, इसी 5 सूत्र के सहारे जो पंचधा मैत्री, जो मैत्री बनती है, इसी 5 सूत्रों के सहारे जो मैत्री बनती है, और यह सूत्र जो 5 हैं, इसलिए इन्हें पंचधा मैत्री कहते हैं। गुरु जी, जो आप 4 नंबर में लिखे हैं सम और शत्रु, सम होता है? कितने नंबर पर? 4 नंबर में सम और शत्रु सम होता है? तो सम में तो यहाँ पर दांती सा है और यहाँ पर तालाबे सा है, तो खैर इस यहाँ पर हम कई पर हम फिर बाद में शत्रु शब्द बनाए हैं ना, तो यहाँ भी शत्रु, सम और शत्रु, शत्रु यहाँ पहले भी जब हम केवल स लिखे थे, तो बाद में दोबारा त्र जोड़े थे कि नहीं त्र जोड़े थे? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर नहीं जोड़ पाए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही तक रखेंगे। कल की कक्षा में हम लोग ग्रहों की मित्रता पर भी कुछ और चर्चा करेंगे, ताकि विषय वस्तु पूरा कंप्लीट हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई भविष्य में या आने वाले समय में कक्षाओं में हम लोगों को दिक्कत ना हो समझने में।